है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो व्यक्त में दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती ना। तो उनका गायन नहीं है। फरिश्तों की मान्यता विदेशों में है, लेकिन भारतवासी साकार को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं। अभी आपने बताया कि बाप दादा प्रवेश करके नंबरवार बच्चों में प्रवेश करके कार्य करते हैं। बाप है शिव, क्या शिव तो साकार में कार्य कर रहा है ना? हाँ, साकार में कार्य कर रहा है। तो जिनको पता है कि जो साकार में आदमी था वो अभी भी है, उसी के द्वारा कार्य संपन्न होना है। तो जो साकार की महिमा है वो प्रवेश करने वालों की नहीं हो सकती। हाँ, सारी पावर कौन भरते हैं? बाप दादा ही भरते हैं। तो जो भले उनका शरीर नहीं है तो कुछ न कुछ उजूरा देंगे कि नहीं देंगे? सारा ही हप कर जाएंगे, है? कुछ नहीं देंगे? देंगे, लेकिन जो सामने इसलिए भक्ति मार्ग में भी माँ को कुछ नहीं प्राप्ति होती। जो भी वर्षा है वो सारा वर्षा किसको मिल जाता है? बच्चों को मिल जाता है। अभी थोड़े समय से माताओं को, कन्याओं को थोड़ा हिस्सा मिलने लगा, नहीं तो प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बनती थी। सारी महिमा तो बाबा साकार की है, निराकार की? सारी महिमा नहीं है। महिमा जो है सगुण है, अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। भक्ति मार्ग में जो जो बातें बोली हुई है उनमें भी सार है। सार नहीं होता तो बाबा क्यों बताते? आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। लेकिन अब हम जास्ती महत्व किसको देते हैं? शरीर को महत्व देते हैं। शरीर को देखते हैं, इसलिए शरीर को महत्व नहीं। हमारा कंसंट्रेशन काय के ऊपर होना चाहिए? आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी चीज ये आ जाएगी, ये शरीर भूल जाएगा और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। तो सदा काल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदाकाल का साथी हो जाए। तो सदाकाल का साथी होना उसमें ज्यादा फायदा है या अल्पकाल की प्राप्ति में ज्यादा फायदा है? काय का महत्व ज्यादा हुआ? बाबा निराकार शिव को जो महसूस करे, हाँ, वो तो निराकार में महसूस होता है। हाँ, अमृत वेले जब बैठते हैं तो निराकार ही महसूस होता है। उसके बाद सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं, शरीर का अटैचमेंट लगा रहता है बाबा। तो वो संग का रंग लग रहा है ना। 500 करोड़ की दुनिया है, जो देव वाणियों की दुनिया है, उसका संग, उसके वाइब्रेशन का संग लग रहा है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। जब माउंट आबू में सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसका संग रंग लगेगा? निराकार का संग हो जाएगा। एक बाप का संग हो जाएगा तो फिर महत्व किसका रह जाएगा? इसलिए संग के रंग की बलियारी है। संग तारे कुसंग बोरे। अभी भी वो फायदे में रहेंगे। कौन? एक का संग है? एक का नहीं, जो ये दुनियादारी
किसी तरह छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और बाबा की ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। भले बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। माने बाहर वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो प्राप्ति ऊंची कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर वाले हैं वो सारे ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों की संख्या ज्यादा है या अंदर वालों की? बाहर वालों की संख्या तो बहुत है। बेसिक में भी ऐसे हुआ, बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। जो बेसिक में सरेंडर होकर के अंदर रह रहे हैं, किले की अंदरूनी प्राचीर में रह रहे हैं। किले की दो दीवारें होती है ना, एक बाहरी दीवार और अंदर की दीवार। तो अंदर की दीवार में जो रहे पड़े हैं वो घाटे में आ गए। क्या घाटे में आ गए? उन्हें साकार में बाप का परिचय अब तक भी नहीं मिला, और जिनको मिला हुआ भी है वो बंधन में बंध गए। और राजा सत्य हरिश्चंद्र को शमशान में काम क्यों करा? राजा सत्य हरिश्चंद्र शमशान में क्यों काम करा? संतान शमशान घाट में क्यों काम किया? शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनते हैं? शमशान घाट में बनते हैं ना। सब मुर्दे बने पड़े हैं। क्या करना सिखाते हैं? कर्मयोग सिखाते हैं ना। कर्म भी करते रहो, लेकिन बुद्धि से कहाँ रहो? एक बाप की याद में। तो शरीर कैसा हो गया? मुर्दा हो गया। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म कर रहे हैं, अगर मन बुद्धि बाप की याद में लगी हुई है तो शरीर जैसे मुर्दा हो गया। तो बाप सबको मुर्दा बनाने आया है। मर जाओ, मर जाने में फायदा है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सबको शमशान घाटवासी बना देगा। लंगोटिया है, सबको लंगोट लगवा देगा। बाबा 15 नंबर की मुरली में बोला हुआ है बाबा ने कि अगर आत्मा को याद करना है तो उसकी पहले शरीर को ही याद आएगा, शरीर के द्वारा ही तो आत्मा को याद किया जाएगा। एक सेकंड के लिए इंडिकेशन दे दो, ताकि पेक्युलरिटी का पता चले कि हम कौन सी आत्मा को याद कर रहे हैं। उसके बाद सर्च लाइट देना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि लगातार वो शरीरधारी याद आता रहे, तो बजाय पावर देने के अपनी पावर और खींच लेगा। जैसे गुरु लोग होते हैं, क्या करते हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु लोगों की बात है, जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। क्या करते हैं? गौ मुख में हाथ डाल लेते हैं। उनको बुद्धि में क्या याद आता रहता है? गौ का मुख याद आता रहता है। बाबा ने कहा गौओं की रक्षा करो। क्या कहा? गौओं का सुरक्षा आंदोलन करो। बजाय उनकी रक्षा करने के और ही गौमुख में अपने को फंसाए देते हैं। तो सुरक्षा होगी या रक्षा में गड़बड़ पड़ जाएगा? ऐसे ही होता है। लक्ष्मी किस बात में असत्य साबित हो गई है? लक्ष्मी एडवांस ज्ञान मिलता है? नहीं, एडवांस ज्ञान जो है वो लिटरेचर के द्वारा और तरीकों से उनके पास पहुंचाया जाता है या नहीं? संदेश पहुंचता है या नहीं? पहुंचता है ना। उसका जवाब क्यों नहीं आता? कम से कम कोई भी आत्मा हमारे पास कोई चीज भेजती है तो उसका जवाब तो देना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आता ये।
जवाब भी नहीं आता है। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, तो विश्व कल्याणकारी साबित हो जाएंगे। किसी आत्मा को नेग्लेक्ट किया, भले कोई दबाव के कारण, लोकलाज के कारण, तो इसको झूठापन नहीं कहेंगे। हाँ जी। बाबा, हाँ, बाबा ने कहा कि साकार में निराकार को देखो, लेकिन जब भी याद में बैठते तो साकार का चेहरा ही याद आता है। आपने ज्यादा लगाव लगाया होगा पूर्व जन्म में, है? और धर्म पिताएं होते हैं, वो धर्म पिताएं तो अपनी प्रजा को इतना जबरदस्त बांध के रखते हैं कि वो दूसरों की कोई बात ही नहीं सुनते। यहाँ तो ऐसी भी बात नहीं, यहाँ तो साकार के साथ साथ निराकार को भी उसी तरह बताया जाता है कि जितना निराकार का महत्व है उतना साकार का भी महत्व है, बल्कि निराकार का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म साकार भी तो था। फिर हमारा और दुनिया का उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कब हुआ? जब वो निराकार आया तो उद्धार हुआ। तो डब्बा डब्बा है, हीरा हीरा है। तो ये याद सही है नहीं है? ये याद सही है नहीं? अभी भी पूछने की दरकार है? माने इसका मतलब अभी तक संशय था थोड़ा बहुत, है? हाँ जी। और बाबा सहज याद तो नारायण को याद करने के लिए बोला है। तो हाँ, सहज याद है। नारायण को याद करना, मुर्दे को याद करना थोड़ी बोला हुआ है। नारायण तो चैतन्य में है। नारायण चैतन्य में है। चैतन्य जो है वो आत्मा होती है कि जड़ शरीर? चैतन्य बोलते चलता को बोले, बोलते चालते हो तो बोलती चालती आत्मा है या शरीर? आत्मा की बोलती चालती है। हाँ, अमृत वेला 2 से 4:45 क्यों? 5:15 या 5 क्यों? मतलब के बाद में संगम युग से सब बातें शुरू है ना। गर्मियों में सूर्य कै बजे निकलता है? 5 निकलता होगा, 5 पौने 5 निकलता है ना कभी कभी। तो इसीलिए बताया, सूर्य निकलने के बाद जब सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाए, ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, फिर उसे याद किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सब जान गए कि हाँ प्रत्यक्ष हो गया है, भगवान आया हुआ है। जब ससो पंज है तब कहेंगे कि ज्ञानी तू आत्मा, पहले से पहचान लिया। जब प्रत्यक्ष हो गया तो पहचानने न पहचानने की बात ही नहीं रहेगी। इसलिए 4:45 वो टाइम रखा हुआ है कि 4:45 बजे तक याद करेंगे तो अमृत वेले का महत्व है। वो हद की बात, हद का अमृत वेला भी महत्व रखता है और बेहद का अमृत वेला भी महत्व रखता है। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सितारे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर राजयोग का महत्व खत्म। और दौलत सितारे गाए जाते हैं ना। हाँ जी। तो मनुष्य में तो 4.5 लाख ही होंगे। हाँ, उसमें प्रवेश हो के वो कैसे दिखाई देगा? सितारा किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है या शरीर को? आत्मा को। लेकिन तो एक एक शरीर में कितनी आत्माएं होंगी? महसूस हो रहा है दूसरों को बना के ऐसे। वो आत्मा को खुद को भी महसूस होगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, मेरे अंदर ये उमंग उत्साह कहाँ से आ गया। तो वो खुद को भी प्रत्यक्ष करेगी और अंदर वाली आत्मा को भी प्रत्यक्ष करेगी। एक शरीर में, एक डब्बे में 2 आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। हाँ,
शारीरिक मतलब परेशानी हो तो क्या योग बल से वो ठीक हो सकती है? अल्पकाल की प्राप्ति अगर करनी हो तो वो अल्पकाल की प्राप्ति में योग बल लगा दो। प्राप्ति तो उतनी होगी जितना आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा। नहीं, आदमी बैठ के अगर तुम्हें कोई तकलीफ आ जाती है, हाँ हाँ, अपना रोग ठीक करना हो, कोई काम सिद्धि करना हो, लेकिन ये है तो सब अल्पकाल की प्राप्ति है ना। और इस जन्म की जो भी प्राप्तियां हैं उनका कनेक्शन है पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म ने आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। ये सारा ज्ञान है 21 जन्म की प्राप्ति के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये पुरुषार्थी कभी कभी गलती कर जाते हैं। अरे हम इतने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा तो मटिया मेट हो गया। ज्ञान में चलने से कोई मटिया मेट थोड़ा ही हो जाता है। अष्टदेवों की गायन द्वापर से कैसे किस नाम है? अष्टदेवों की गायन पूजन द्वापर से किस नाम से? अष्टदेवों का क्यों, दूसरे देवताओं का नहीं होता है? अष्टदेवों का विधि पूर्वक होता है। कथा करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो अष्ट नव की पूजा होगी, विधि पूर्वक पूजा होगी। औरों की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। सिर्फ 8 की बात थोड़ी ही है। सभी देवताएं नंबरवार पूजे जाते हैं। जितने पवित्रता धारण किए है, पवित्रता के लिए, पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए सहयोग दिया है, उतनी उनकी पूजा होती है। हाँ जी। मुरली में आपने कहा है देवी चलन उन्हों की होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत न होगा। तो राउंड अबाउट कब से होगा? कब से होगा? देवी चलन अभी तक तो नहीं है। जब असुरों का संग खत्म हो जाएगा तो देवी चलन भी हो जाएगी संग के रंग की। है? अभी संग का रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। है? संग का रंग छोड़ना चाहिए। है? कहाँ जाए? बाबा के यहाँ जाएंगे तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। सबसे भारी मुसीबत तो ये है। आपने एक मुरली में कहा है मतलब अगर हम ईश्वरीय सेवा के लिए किसी के लिए जाते हैं तो दूसरे को मनसा सेवा करने के लिए बोल के जा सकते हैं। वाचा से हम करें उस व्यक्ति के पास जाके। हाँ जी। और दूसरे को मनसा सेवा उस व्यक्ति के करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, अपना हाथ जगन्नाथ होता है। आप जो काम करेंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे तो बंदूक हिल जाएगी, निशाना चूक जाएगा। मतलब खुद जाए तो खुद बाबा ने खुद भी करो, दूसरों से भी भले सहयोग लो, लेकिन खुद जरूर करना है। हाँ। उसके 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के 5, स्त्री के 5 विकार कौन है? पुरुष के 5 विकार काम, क्रोध है। तो स्त्री प्रकृति के कौन से 5 विकार? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश की विकृतियां जो हैं आज की दुनिया में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये विनाश करते हैं कि नहीं करते हैं? विनाश करते हैं, इसलिए विकृत हो गए। ये 5 तत्व जो है वो पृथ्वी के स्वरूप हैं। वो क्या नाम, प्रकृति के स्वरूप है। ये 5 प्रकृति के रूप और 5 माया के रूप, ये 10 मिलकर के रावण का सिर बनते हैं। 5 प्रकृति के रूप, ये नारी मुख, और 5 पुरुष मुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 मुख दिखाए गए रावण को। 10 मिलकर के रावण का पुतला बनता है। 5 सूक्ष्म विकार हैं? 5 सूक्ष्म विकार। अब वो परसेंटेज में तो होंगे ना,
दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं, कोई मनुष्य तो ऐसा होगा जिसमें 100% काम बेकार होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो वही रावण का मुख हो गया। अब वो खिचड़ी वाली पॉइंट अभी पूरी नहीं हुई क्या? और यहाँ रहे तो शंकर रंग वो पूरी तब होगी जब खाना शुरू कर देंगे। वो दुनिया में रहते तो शंकर रंग लगता है। हाँ, बाबा कहते कि वहाँ आके रह नहीं सकते। हाँ, तो क्या करें? तो आगे चल के टाइम ऐसा आ जाएगा कि छोड़ना ही पड़ेगा। चारों तरफ खिचड़ी मिलेगी। नहीं, खिचड़ी नहीं मिलेगी, खिचड़ी तो बाबा के घर में मिलेगी। हो सकता है बाहर की दुनिया में नोटों की गड्डियां पड़ी रहे और खाना ना मिले, बाबा के घर में खिचड़ी मिलेगी। बाबा अभी बाहर में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? कि सब जगह जो है अभी बड़े बड़े बिल्डिंगें सब बनती जा रही हैं। हाँ? और खेती बाड़ी के जो किसानी के जो जमीन है वो अभी कम होती जा रही है। हाँ? तो वैसे भी अकाल पड़ने वाला है बाबा। जब अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो फिर लोग क्या खाएंगे? नहीं, अकाल पड़ने का तो कारण होता है और हिस्ट्री में ये कारण रहा है कि जब राजा बहुत अत्याचारी हो जाता है तो अकाल जरूर पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा भी अत्याचारी हो जाती है। बाबा यार तो सब अति को प्राप्त हो गए हैं। सब अति में जा रहे हैं। जाना चाहिए ना, अति में जाएंगे तभी तो अंत होगा। आप अंत नहीं होने देना चाहते क्या? है? अंत तो बाबा ही करेंगे ना। वो तो ठीक है, बाबा सहयोग दे देंगे, पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर देंगे। देखेंगे बच्चों के तो इतना होता नहीं है तो हम ही कर दें। अभी बाबा बम्बई में हाँ जी, एक अजीब तरह की सेवा हुई है पत्रकार लोगों की। हाँ जी, पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था वहाँ। तो उसमें बहुत सारे पत्रकार लोग आए थे। तत्काल में तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला बाबा, लेकिन अभी बहुत सारे पत्रकार लोग संपर्क में आ रहे हैं। और फिर उनको एक एक करके हम लोग उनको अब इंडिविजुअल सेवा कर दो। असली सेवा कौन सी है? हुजूम की सेवा करना वो असली सेवा है या व्यक्तिगत सेवा करना बड़ी अच्छी सेवा है? तो व्यक्तिगत सेवा का अगर मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए। लेकिन उस सेवा से बाबा एक फायदा ये हो गया कि उनका व्यक्तिगत संपर्क में आने का मौका मिला। हाँ, तो अभी वारसदार बना दो उनको। वारसदार बनेंगे तो वो अपने आप सर्विस करेंगे। आप कितना भी अच्छा लेख लिख करके देंगे तो उतना पब्लिक नहीं पढ़ेगी, और वो उन्हें टेक्निक पता है, वो अपने तरीके से लिखेंगे तो पब्लिक खूब पढ़ेगी।